नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या डबल इंजन की सरकार में अब डबल गठबंधन का खेल शुरू हो चुका है? लगता तो कुछ ऐसा ही है और इस खेल के खिलाड़ी हैं ओम प्रकाश राजभर। जी हाँ, वही राजभर जिनका एक हाथ यूपी में योगी के साथ है तो दूसरा हाथ अब लगता है कि इंडिया गठबंधन के साथ जाने को तैयार है, या यूं कहें कि बेकरार है, क्योंकि खबर ही ऐसी है। ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में बम्पर वोटिंग की उम्मीद पर ताल ठोक कर यह कह दिया है कि वहां गठबंधन की सरकार बनने वाली है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यूपी में योगी सरकार के मंत्री बिहार में आरजेडी की सरकार को बनवा रहे हैं। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव सिर पर है और उससे ठीक 24 घंटे पहले एनडीए के खेमे के एक कद्दावर मंत्री का यह बयान न सिर्फ वोटरों को आखिरी मिनट पर विपक्ष की तरफ धकेलने का काम कर सकता है, बल्कि ये एनडीए के गठबंधन की एकता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है, जिसका जवाब देते देते शायद बीजेपी के नेता थक जाएंगे। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को समर्थन दे रही है, वो बिहार में लगातार अपने ही सहयोगी गठबंधन के विरुद्ध बयान क्यों दे रही है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इसका जवाब छिपा है सीट और सियासी ईगो में। जब बिहार में एनडीए गठबंधन ने राजभर को एक भी सीट नहीं दी, तब से वो बिहार में एकला चलो की नीति अपनाए हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर की सुहासपा ने अकेले बिहार में 64 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इतना ही नहीं, राजभर और उनके बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर और अरुण राजभर ने चुनाव के दौरान एनडीए के विरोध में लगातार कई चुनावी सभाएं भी की हैं। दूसरे चरण की 34 सीटों पर सुहासपा के प्रत्याशी सीधे सीधे एनडीए के खिलाफ मैदान में हैं। तो पहला कारण तो साफ है कि ये बगावत नहीं, राजभर का बदला है। राजभर बिहार में एनडीए को ये दिखाना चाहते हैं कि उन्हें नजरअंदाज करने की कीमत क्या हो सकती है। अब समझते हैं राजभर को इग्नोर करने की कीमत। ये 64 उम्मीदवार किसका खेल बिगाड़ेंगे। माना जा रहा है कि कई सीटों पर सुहासपा के प्रत्याशी एनडीए या महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत के समीकरण को बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। राजभर का वोट बैंक राजभर और अति पिछड़ा समुदाय से आता है और माना जाता है यह समुदाय अगर किसी एक पार्टी की तरफ एकमुश्त हो जाए तो पूरा खेल पलट सकता है। ऐसे में अगर राजभर एनडीए के ईबीसी वोट बैंक में सेंध लगाते हैं तो इसका सीधा फायदा आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन को होगा, और वो महागठबंधन के ईबीसी वोट काटते हैं तो फायदा एनडीए को होगा। लेकिन राजभर के भाषणों का रुख देखिए, वो हमला एनडीए पर कर रहे हैं और जीत आरजेडी की बता रहे हैं। मतलब साफ है, उनका निशाना एनडीए का वोट बैंक है। वो बिहार में एनडीए के लिए वोट कटुआ की वो भूमिका निभा रहे हैं जिससे एनडीए को सबसे ज्यादा नुकसान हो। ओम प्रकाश राजभर ने यह दावा हवा में नहीं किया, उन्होंने बाकायदा गूगल की एक थ्योरी का हवाला दिया है। उन्होंने कहा, मैंने एक दिन गूगल पे देखा तो ये देखने को मिला जहां भी 60% के ऊपर वोटिंग हुई है तो राजद की सरकार बनी है। अब अगर राजभर के इस गूगल ज्ञान को खंगालें तो आंकड़े दिलचस्प हैं। 1990 में मतदान 62.4% रहा और नतीजा लालू प्रसाद यादव जीते। 1995 में मतदान 61.79% रहा, लालू जीते। 2000 में मतदान 52.57% रहा तो लालू जीते। वहीं बात करें नीतीश कुमार की तो नीतीश कुमार की राजनीति में यह पैटर्न बदल जाता है। 2005 में सिर्फ 46.5% रहा, नतीजा नीतीश कुमार जीते। यहां तक कि 2020 में भी जब मतदान 57.29% हुआ तब भी सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। ऐसे में आंकड़ों की माने तो राजभर की 60% वाली थ्योरी सही है और यह एनडीए के पैरों तले जमीन खिसका सकती है। लेकिन क्या सब कुछ इतना ही सीधा है जितना दिखता है? शायद नहीं। खुद ओम प्रकाश राजभर भी मानते हैं कि बिहार में बहुत सारे पेच हैं और यहीं से शुरू होता है राजभर का असली खेल। अगर राजभर की पार्टी बिहार में कुछ सीटें जीतने में कामयाब हुई तो वो किसका साथ देंगे, एनडीए गठबंधन का या फिर इंडिया अलायंस का? क्योंकि राजभर सियासत के वो लट्टू हैं जो कभी इस तरफ रहते हैं तो कभी उस तरफ, और शायद इसलिए सब कह रहे हैं कि राजभर पहले नेता होंगे जो ड्यूल गठबंधन करेंगे। ऐसे में
अगर बिहार में एनडीए जीती तो राजभर कहेंगे कि हम तो यूपी में आपके साथ हैं ही। देखिए, बिहार में हमने आपकी खराब सीटों पर लड़कर आरजेडी का वोट काटा है, अब हमें यूपी में और हिस्सेदारी दे दो। और दूसरी तरफ अगर बिहार में आरजेडी जीती तो राजभर कह सकते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि 60% के ऊपर आरजेडी जीतेगी, हम तो आपके साथ हैं, हमें बिहार सरकार में हिस्सेदारी दे दो। तो यह है राजभर का असली खेल। वो दोनों तरफ के दरवाजे खोल कर बैठे हैं। राजभर का खेल सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की नींव हिलाने का काम कर रहे हैं। राजभर ने इस दौरान बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दिल्ली से वृंदावन तक निकाली जा रही पदयात्रा पर भी तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा, जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जब सब हिंदू हैं तो फिर कैसी दिक्कत है। लेकिन आजकल साधु महात्मा लोग नेतागिरी में आने के लिए ड्रामा करते हैं। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जब इनको लेकर चर्चा होने लगेगी तो बाद में ये राजनीतिक दल में शामिल हो जाएंगे और चिन्मयानंद और साक्षी महाराज की तरह सांसद बन जाएंगे। राजभर का यह बयान बीजेपी के कट्टर हिंदू वोट बैंक को बिदका सकता है। पहले ही सवर्णों की नाराजगी की खबरें आती रही हैं। ऐसे में योगी सरकार के एक मंत्री का यह बयान उन बाबा के प्रति जो फिलहाल हिंदुत्व का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय बने हुए हैं, कहीं ना कहीं एनडीए को भारी नुकसान दे सकता है। और तो और कुल मिलाकर ओम प्रकाश राजभर एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं। 64 सीटों पर वोट कटुआ बनकर वो एनडीए को सीधे तौर पर हराने का काम कर रहे हैं। आरजेडी जीत रही है का बयान देखकर वो दूसरे चरण से पहले एनडीए के खिलाफ हवा बना रहे हैं और बाबाओं पर हमला करके वो बीजेपी के कोर वोट बैंक में ही कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को ऐसी स्थिति में फंसा दिया है जहां वो ना उन्हें निगल सकती है और ना ही उगल सकती है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।